नमस्कार। एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 42-43 के आसपास इनकी उम्र है। इनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, किन रेखाओं का क्या मतलब है, कौन से विशेष निशान, तिल, दाग, धब्बे किस तरीके से देखे जाते हैं, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो हल्का सा कालापन हाथ लिए है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन में व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया होगा। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, उंगलियां ऊपर से पतली हैं। ऐसे में कहा जाएगा जीवन का मध्य चरण के उपरांत कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व की समय आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके एक एक करके बिंदुओं पे। सबसे पहले अंगूठा अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल है। अंगूठा अगर कहा जाए पीछे की तरफ घूम रहा है। ये हित मित्र को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखाता है। नेचर में व्यक्ति अच्छे होते हैं ऐसे जब फ्लेक्सिबल अंगूठा होता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं खिंच रही हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं, धन इत्यादि चीज़ों में अच्छे योग देती हैं। धन जीवन में व्यक्ति के रहता है, ये इसको इंगित करती हैं। इस रेखा पे अगर देखा जाए एक ये रेखा बन रही है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये कर्ज को लेके तनाव को दिखाती है। त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं महिला को लेके जो है व्यक्ति के जीवन में या स्वास्थ्य के ऊपर जो है व्यक्ति का जीवन में काफ़ी धन का व्यय होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में धन के व्यय को दिखाती है जब यहाँ पर त्रिशूल नुमा आकृति बने। अगर 2 रेखाएं होती है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। तो ये कहा जाता है कि कर्ज या कर्ज लेके भी जो है कहीं ना कहीं उपचार कराने की नौबत आती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा समय समय पे कर्ज उतरेगा फिर चढ़ आएगा। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। जब भी यहाँ से रेखा मिलती है तो ये इन चीज़ों को दिखाती है। एक बात, दूसरी चीज़ एक चीज़ अच्छी है कि रेखा क्रॉस नहीं की। अगर ये क्रॉस कर जाती तो व्यक्ति बेहद परेशान होता अपने कर्ज या कर्ज से संबंधित चीज़ों को लेके। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए गाढ़ी रेखा बन रही है, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस पे कई रेखाएं छोटी छोटी सी हैं, ये धन के लिए तो अच्छी कहलाएंगी। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि दूसरी संतान को लेके जो है व्यक्ति को कष्ट मिलता है। दूसरी संतान खराब हो जाए, खराब होने का मतलब जो है कहीं कंसीविंग में जो है प्रॉब्लम आ जाए, या दूसरी संतान ना हो, या दूसरी संतान को लेके होने के बाद भी कहीं ना कहीं कष्ट को ये दिखाती है। गुरु की उंगली अगर इनकी देखी जाए तो पतली है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चपटी है। ऐसे में कहा जाएगा कि नोकदार गुरु की उंगली कहीं ना कहीं सौभाग्य की निशानी है। एक बात, गुरु का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं धन इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाएं जो है समय के अनुसार हो जाएगी। लेकिन दूसरा पर्व अगर कहा जाए, ये रेखाओं का जाल बनना, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के कारण धन आएगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये दूसरे पर्व पे इतनी रेखाएं जो काट पीट कर रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बना लेगा धन निकलने की। पहले पर्व की बात करें तो ये अच्छा कहलाएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शनि की उंगली सीधी है, अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो दूसरे पर्व में एक रेखा ये निकल रही है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए समानता, पहले से और थर्ड से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग बराबर या थोड़ा मोड़ा बड़ा होगा। तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में धन को लेके संघर्ष करना पड़ता है। एक बात, जब भी ये हिस्सा छोटा होता है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। इसके कारण ये हिस्सा जो है इसके और इसके मुकाबले काफ़ी छोटा हो गया। ये कहा जाएगा जब भी यहाँ पर रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों को बीमारियों के ऊपर अनावश्यक का धन का व्यय होता है। धोखा ऐसे लोगों को लगता है, ये धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लीवर से संबंधित या पेट से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए 20 से इस जगह से जो है चौड़ी है, यहाँ से जो है पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कितना भी कर ले उसको यश नहीं मिलेगा। यश से संबंधित चीज़ों में ये कमी देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन का शुरुआती दौर
बेहद संघर्ष में गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए समाज है, समाज में मान सम्मान को ये दिखाता है। समानता अगर कहा जाए तो मिला जुला सा परिणाम है। तीसरा, जहाँ पर भी आप काम करेंगे ठीक है, कोई बहुत बड़ा कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो तीसरे पर्व से लंबी है, बौद्धिक स्तर को दिखाता है, सरकारी तंत्र से लाभ दिखाता है, सरकारी तंत्र से कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ मिलता है, सरकारी सुख सुविधाओं को भी ये इंगित करता है, सरकारी तंत्र में जो है व्यक्ति को जोड़ता है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तो ऊपर से पतली होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। ये हिस्सा छोटा है, किसी के साथ साझेदारी में मत काम करिएगा। छोटे होने का मतलब ज़्यादातर लोगों का छोटा होता है। ये ऐसा नहीं कहा जाएगा छोटा हो गया तो व्यवसाय नहीं कर सकते या किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं कर सकते। देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि ये हिस्सा छोटा होने का मतलब व्यवसाय, ऐसा नहीं कहा जाएगा व्यवसाय नहीं करता। कारण जो है इसमें जब भी छोटा होता है तो ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करनी चाहिए। एक बात, रेखा जब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत महीन सी रेखाएं जो है, जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखाएं हैं और सबसे मुख्य रेखा ये रेखा अगर कहा जाए, जब भी इस रेखा को काट के जो है, जिन लोगों को भी, मैं यहाँ पर आपकी बात नहीं, जिन लोगों की भी रेखा ये रेखा काट के नीचे जाती है, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए घर परिवार में स्वास्थ्य में, खासकर जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी और माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को दिखाती है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य कलाएगा, ये व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को दिखाती है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, सामान उठा है। दूसरी चीज देखिए, ये गुरु का पर्व हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु के पर्व पे जब ये रेखा अगर देखेंगे तो ये कहा जाएगा, इसको रेखा देखने के बाद, कि व्यक्ति का अपना मकान होगा। इसके अंदर एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है जो ये दिखाती है कि जहाँ पर भी काम करेगा वहाँ पर ये सफलता को ये इंगित करती है। हालांकि शनि अगर कहा जाए रेखा चौड़ी हो रही है इस समय पे, अभी मैं बताऊंगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, आने वाली है, तो उसको ये कम करेगी। ये बॉक्स नुमा आकृति इसकी सूचक है। यहाँ पर क्रॉस का निशान अगर देखा जाए तो अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है और धन के लिए अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर देखें तो शनि पे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो आपके कामों में अवरोध डालती हैं। शनि पे मुख्य रेखा अगर कहा जाए, ये इस रेखा का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कर्ज से संबंधित और धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति को कर्ज चढ़ेगा, धोखा इत्यादि चीज़ें लगेगा, ये इसको इंगित करती है। देखिए, कर्ज से बच के चलिए, कर्ज अच्छा नहीं है, और किसी के साथ साझेदारी मत करिए, ये धोखे से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। मुख्य समय अगर कहा जाए, साल 2023 से लेकर साल 2025 तक का आपको बहुत सावधानी से चलना है। ये समय अगर कहा जाए तो एक तो पारिवारिक दिक्कतें, परेशानियां, दवाइयां और परिवार में किसी की ज़्यादा तबीयत खराब होना, ये इसको भी इंगित करती है, ये रेखा जो जा रही है, ठीक है। उसके साथ में सिरदर्दी को भी दिखाती है, ठीक है, काम से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी। तो अच्छा ये है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करें, व्यवसायिक चक्कर अभी ना पड़ें। ये रेखा अगर कहा जाए चौड़ी हो रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन मंगल क्षेत्र की तरफ ये रेखा जा रही है और चौड़ी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने स्वभाव हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा और किसी पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए, जब भी ये रेखा चौड़ी होती है यहाँ पर, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बोलने का ढंग तो ठीक होता है ऐसे लोगों का, लेकिन क्रोध जब आएगा तो इतना क्रोध आ जाएगा जिसके कारण बोलने का ढंग खराब हो जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। ये इसको भी इंगित करती है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये रेखा सरकारी तंत्र या सरकारी नौकरी के लिए दिखाती है। ये रेखा बड़ी स्पष्ट साफ है, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो अपने मकान को दिखाती है, मकान से संबंधित चीज़ों को बताती है। ऐसे में कहा जाता है जब ये रेखा बनती है तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होगा, अचानक से धन लाभ हो, कोई ज़मीनी गड़ा खजाना मिल जाए, ठीक है। ये इससे संबंधित चीज़ों को भी इंगित करती है।
ये रेखा अगर कहा जाए तो पारिवारिक सुखों में कमी, पिता के सुखों में कमी को ये दर्शाती है या दिखाती है। ये प्रबल पितृदोष की भी रेखा कहलाती है। वास्तु दोष कह लीजिए, पितृदोष कह लीजिए, घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, कोई हादसा हो जाएगा, मांगलिक कामों में दिक्कत आती होगी, कहीं ना कहीं जो है आपस में एक दूसरे से लोगों की पटती नहीं होगी। जब भी ये रेखा है तो ये मान के चलिए जो है प्रबल वास्तु दोष या प्रबल पितृदोष की निशानी है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है नौकरी के साथ व्यवसाय भी करेगा। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। जब भी रेखा जो है सूर्य के नीचे आके मिले तो ये अच्छे संकेत देती है, खराब नहीं कहलाएगी। छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, व्यवसाय में व्यक्ति को तरक्की को दिखाती है, व्यवसाय को बढ़ाती है। हाथ में देखा जाए शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये लंबी लंबी रेखा धन के लिए तो अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी, जैसे ये रेखा है, ये अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य में कमी या विवाहित जीवन में सुखों में कमी करती है। ये रेखा विवाह से संबंधित, घर परिवार से संबंधित चीज़ों को लेके व्यक्ति 2023 और 24 में बहुत परेशान होगा, ये इसका इशारा देती है। मंगल के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कई रेखाएं निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति राहु का दोष, राहु से संबंधित दोष या ग्रहण दोष को ये दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो आपसी तनाव को दिखाती है घर परिवार में, ये इसको इंगित करती है। इस हाथ में अगर देखा जाए यहाँ पर एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, जमीनी वाद विवाद को दिखाती, जमीन से संबंधित वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाती। जमीन से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी बरता करिए। ये ट्रायंगल अगर इसके बगल में बना है तो ये कहा जाएगा सफलता मिल जाएगी। सफलता तो मिल जाएगी लेकिन तनाव तो होगा, ये तनाव से संबंधित चीज़ों को इंगित करती है। हाथ में अगर देखा जाए भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, और जीवन रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे आपकी एक आपका जौनुमा आकृति बन रही है। यहाँ पर जौनुमा आकृति बनने का संकेत अच्छा नहीं कहलाता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। साल 2027-28 में भारी कष्ट को ये दिखाती है कि अच्छा खासा व्यक्ति को कष्ट मिलेगा इस पीरियड में। ये कष्ट से संबंधित चीज़ों को इंगित करती है, लेकिन भाग्य रेखा निकल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ठीक है, और इस पर भी कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा आयु को बढ़ जाएगी या बच जाएगा व्यक्ति, लेकिन कष्ट जो है वो भारी मिलेगा, छोटा मोटा कष्ट नहीं मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए एक रेखा इसको भी काट के निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि सावधानी बरतिएगा। वो समय आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। वो समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। और सावधानी तो आपको जो है अगर कहा जाए साल 2023 और 24 में भी अपने स्वास्थ्य की रखनी है। वाहन आराम से चलाना है, सावधानी से चलाना है। हाथ में अगर कहें ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चिंताओं का ट्रायंगल, ये मनी ट्रायंगल नहीं है, चिंताओं का ट्रायंगल है। ये राहु से बनने वाला ट्रायंगल है। ये भी कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, पैसे फंसने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक आपके द्वीप टाइप का बन रहा है। ये कहा जाएगा कि साल 2019, 20, 21 के आसपास व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ा होगा या कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को तनाव हुआ होगा। ये यात्राएं हैं, ये ट्रैवलिंग है, व्यक्ति ट्रैवल करेगा, यात्राएं करेगा, यात्रा के संकेत देता है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके 2 फाड़ में जहाँ पर भी पैदा हुआ होगा उससे दूर कम समय में चला गया होगा। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से त्रिशूलनुमा आकृति में बन रही है। जीवन में संघर्ष ऐसे लोग अच्छी मात्रा में करते हैं। हो सब जाएगा लेकिन जीवन में संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है, ये इसको इंगित करता है। यहाँ पर टूटती हुई रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुखों में कमी करती हैं। ऐसे लोगों को लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं और जीवन में कई बार धोखा खाते हैं, ये इसको भी इंगित करती है। मस्तिष्क रेखा पे अगर देखा जाए तो आगे जाके रेखा मंगल क्षेत्र पे मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा लगभग 58-60 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड व्यक्ति के लिए सर पे चोट लगेगी या सर से संबंधित कोई समस्या होगी, ये इसको इंगित करता है, ये इसको बताता है। हाथ में अगर कहा जाए ये ट्रायंगल सामान्य है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए अच्छा ही कहलाएगा, खराब नहीं कहलाएगा। बस ऐसे लोगों को भावुकता के कारण व्यक्ति नुकसान करता है। भाव कितने ज़्यादा हो जाते हैं जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों को अपने शुगर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को शुगर पकड़ती है, मधुमेह पकड़ती है, और खासकर अगर कहा जाए तो सावधानी ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए।
चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। चलिए, पहला प्रश्न आपने लिखा है कि शुरुआती दौर में जो है काफ़ी मेहनत कर किया, काफ़ी जो है शुरुआती समय आपका जो है काफ़ी स्ट्रगल रहा है। 2012 में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं है। देखिए, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो संघर्ष तो ता जिंदगी करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संघर्ष ये हाथ कराएगा। दूसरी चीज़, इसके बाद आपने पूछा है जीवन में धन नहीं बचा पाए, किराए के मकान में रहते हैं, मकान अपना कब तक होगा। देखो, मकान तो बनेगा। मकान बनने के संकेत अगर कहा जाए तो इसमें है, चाहे ये रेखा हो ये मकान बनाएगी, ठीक है, चाहे ये रेखा हो ये भी मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी राहु की रेखा, लेकिन तनाव दे के मकान बनाएगी। मतलब कहते नहीं है कि मकान तो पहली बात बन नहीं रहा, बन गया, बनना शुरू भी हुआ और शुरू होने के बाद भी तनाव, कुछ ना कुछ फंस रहा है, कुछ ना कुछ लटक रहा है, ये वाली स्थितियां जो है ये पैदा करती है। इसके हिसाब से अगर देखें तो 2023-24 में कुछ योग हैं, लेकिन इस पीरियड में अगर कहा जाए मकान बनेगा तो कहीं ना कहीं मकान बनाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी मकान बनाने में, ठीक है। मुख्य समय अगर कहा जाए तो अभी बहुत लेट है, साल 2026-27 के आसपास का पीरियड बनेगा, उस समय पे व्यक्ति का अपना मकान जरूर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2023-24 में दिक्कत है, लेकिन कुछ योगों के कारण जो है मकान बन सकता है, लेकिन मकान बनना इतने आसानी से नहीं बनेगा। तरह तरह की दिक्कतें आएंगी, बेवजह का पैसा जो 2 रुपये लगना था वो लग गया जो है आपका 5 रुपये मकान बनाने में, ये वाली स्थितियाँ आएंगी। इसके बाद आपने पूछा है परिवार में छोटे बड़े मिलकर सब 5 सदस्य हैं, फिर भी अपना अलग अलग सब मकान रहते हैं, पारिवारिक कलेश। बिल्कुल, पारिवारिक कलेश तो मैंने जब हाथ देखा तभी मैंने आपको बता दिया, पारिवारिक कलेश। इसका मैं उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा। सास बहू में अनबन रहती है, संबंध ठीक नहीं रहते। देखिए, अभी तो तनाव बढ़ने का समय है और पिछले 4-5 महीने से मेन समय स्टार्ट हुआ है, और अगले साल तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाएंगी कि आप रह लीजिए या मैं रह ले लूँ। साल 2023 और 24, साल 2023-24 में स्थितियां काफ़ी ख़राब हो जाएंगी, जिस समय पे यहाँ पर आप चल रहे हैं, और ये स्थितियों में काफ़ी दिक्कतें परेशानी देगा। अपने आप को पहले से देख के चलिएगा। इसके बाद आपने पूछा क्या व्यवसाय करना ठीक रहे। कोई व्यवसाय भी करना ठीक नहीं है आपका, ठीक है। अभी व्यवसाय करना ठीक नहीं है, इस जगह पे मिल रहे हैं, यहाँ रेखाएं टूट रही हैं, एक रेखा निकल रही है, एक मतलब ये कुल मिला के समझिए कि अभी व्यवसाय करना ठीक नहीं है। व्यवसाय के बारे में मत सोचें, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ही करें, आपके लिए उपयुक्त कहलाएगा। व्यवसाय अगर कहा जाए इसमें 2028 के बाद है। इसके बाद आपने लिखा है कर्ज में से दुखी हूँ। देखिए, कर्ज तो दुखी होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये दुखी है, ये दुखी है, ये दुखी है। अभी कर्ज कैसे तैसे उतारिए और अगले 2.5 साल कर्ज मत लीजिएगा। बहुत स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ, 2023-24 कर्ज मत लीजिएगा, नहीं तो कर्ज जो है जल्दी चुकेगा नहीं, जल्दी उतरेगा नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। घर में हमेशा दवाइयों पे धन जाता रहता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या। मैंने आपको बताया। क्या शेयर मार्केट में, देखिए इस समय पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, मौजूदा समय पे कोई इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। ये मन की दिक्कत देता है, माता या परिवार में दिक्कत या कलेश को ये दिखाता है, ये पाइल्स की प्रॉब्लम देता है। ये अगर कहा जाए पाइल्स की प्रॉब्लम, तिल या फिर कह लीजिए आप जो है खून जनित बीमारी हो गया, माता को लेके तनाव को दिखाता है, संबंधों में खटास को दिखाता है, ठीक है। बाकी आपका हाथ अच्छा है, मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, उसको कर लीजिएगा। जो मुख्य रेखाएं हैं उन रेखाओं के बारे में मैंने बताया, ये सब मकान आपको देंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मकान को लेकर थोड़ा सा तनाव को भी दिखाती है। जब भी मकान बनाइए अच्छे मुहूर्त में बनाइए, मुहूर्त निकलवा लीजिएगा, पूजा पाठ करा के ही शुरू करिएगा। और ज़मीन खरीदते समय कभी भी ज़मीन खरीदते हो बड़ा देख दाख के खरीदिए। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उसको करना शुरू कर दीजिए। रत्न की अगर बात करें तो इसमें अगर कहा जाए रत्न पहनने की तो एक पन्ना इस उंगली, मूंगा इस उंगली में पहन सकते हैं। लगभग 9 रत्ती का देसी मूंगा पहनिएगा, सोने या तांबे में बनवा के मंगलवार के दिन सुबह के समय इस उंगली में धारण कर सकते हैं। बाकी पूजा पाठ से संबंधित कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप में मैं भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।